हेलो दोस्तों, हे गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है मैथ का रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो और एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो वीडियो डाला हुआ है। तो भाई एकदम नम्र विनंती है, प्लीज़ पहले वीडियो को जाके देखो, नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि एक्सरसाइज में जो है मैं यही कॉन्सेप्ट हैं जो पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। तो भाई इतना स्लोली भी नहीं ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि भाई जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पढ़ाए हुए हैं बस उसी के लाइक एग्जाम्पल्स ही, यानी एकदम ईजी सी एक्सरसाइज है। तो स्लोली तो करेंगे नहीं, फटाफट निपटाएंगे। और अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, हेडिंग देते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज 1.1 में कहा क्या गया है भाई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या कहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई ये सारे जो नंबर्स दिए हैं, ये सब नंबर्स दिए हैं, उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हल्का सा आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या पूछ रहा है। सीधी भाषा में बोलूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन मांग रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखो। भाई ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई जैसे कि मैं 10 लेता हूँ तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये 5। सो 10 यानी क्या होता है? 5 इंटू 2। सो ये इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही तो हुआ। 5 और 2 ये प्राइम है, तो बस इनडायरेक्टली हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन ही पूछ रहा है। तो फटाफट भाई ये तो भाई हम करते थे भाई लगभग 6th 7th में। ये तो कोई हार्ड नहीं है भाई। 140 का कैसे करेंगे? 140 का कैसे करेंगे? 140 का हम लोग इस तरीके से करेंगे। 2 से जाएगा भाई 2 से जाएगा। ठीक है, 70। क्या ये 2 से जाएगा? भाई बिल्कुल जाएगा। 2 से जाएगा 35। क्या ये 2 से जाएगा? भाई नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा भाई। अब ये सीधा जाएगा 7 से, तो 7 क्या 7 से जाएगा? नहीं, यहाँ पे बिग मिस्टेक है। 7 से जाएगा? अरे भाई 7 से कैसे जाएगा? छोटे नंबर से होता है तो भाई 5 से जाएगा पहले। बहुत बेहतरीन, ये 7 हो जाएगा भाई। अब लास्ट में तो क्या 7 है, तो 7 को तो 7 1 से ही करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इस तरह से हमें ये 5 पार्ट्स करने हैं। सेकेंड पार्ट, ये तो बहुत बेसिक है। मैं चाहता हूँ ये वाला एक बार खुद ट्राई करो। 156 एक बार खुद ट्राई करो। क्या भाई 156 का क्या है? किससे जाएगा पहले? सर बिल्कुल 2 से जाएगा पहले। क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 78 किससे जाएगा? सर 2 से जाएगा। सर क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अब ये 39 किससे जाएगा? भाई सर 3 से जाएगा। बट 13 3 जा 39। अब ये तो 13 खुद से ही जाएगा। तो 156 जो है 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बहुत बढ़िया। आई होप आपने खुद किया होगा इसे, इजी सही था। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है 3825। भाई 3825 है। बड़ा नंबर देख के घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराना कभी भी है ही नहीं। एकदम सिंपल है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कहीं हार्ड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले। तो क्या आता है? किससे जाएगा? देख लो, 3 से चला जाएगा सर जी। ये लो 3 से क्या आएगा? 1275। ठीक है, ये किससे जाएगा? ये देख लो, ये भी 3 से ही जाएगा। बढ़िया।
अब क्या आंसर आएगा, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 425। 425 हो जाएगा। 425 किससे जाएगा भाई, 5 से चला जाएगा तो 85 आ गया। ठीक है, अब ये भी 5 से ही जाएगा। ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, 17। बेसिक टेबल्स। अब ये 17 तो भाई प्राइम नंबर, ये तो खुद ही के नंबर से जाएगा। लो सिंपल। तो 3825 कैन बी रिटन एज 3 into 5 into 5 into 17। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आएगा भाई, सिंपल ही तो है। फोर्थ पे चलते हैं। 5005 5005 देखते हैं भाई क्या है 5005, क्या कौन सी बड़ी तोप है। किससे जाएगा भाई, पहले तो देख लो, 5 से चला जाएगा। 5 से जाएगा तो 1001 आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से। भाई अब पता ही है ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो 7 से क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा जाएगा, ये तो भाई 11 से जाएगा। 11 से जाएगा 13। अब ये 13 तो भाई 1 से ही जाएगा। तो 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब भाई लास्ट है 4th, जो कि भाई वापस से मैं एक बार चाहता हूँ खुद करो भाई, जितनी खुद प्रैक्टिस होगी ना उतना ही बेटर परफॉर्म होगा एग्ज़ाम में। भाई पॉज करके कर देना, मैं तो अभी कर ही दे रहा हूँ आपके सामने सॉल्व। ठीक है भाई, देखो किससे जाएगा, सब प्राइम वाले ही है। ये भाई पहले तो 17 से चला जाएगा। 17 से जाएगा तो क्या आ जाएगा, 437 आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा भाई, अब ये तो 19 से चला जाएगा। अब 23। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 23 तो है ही अपना नंबर, सही है। तो 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। भाई क्वेश्चन 1 ख़त्म, बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, भाई अच्छा एक मिनट, हाँ अब बता भाई क्या है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटेजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM। ओके, हमें ये जो सब नंबर्स हैं उनका LCM और HCF फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। क्या मैंने बताया था, जैसे कोई 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमें बस वही चीज़ LCM HCF निकाल के वेरीफाई करनी है। तो भाई अब थोड़ा स्पीड है ना, अब होना है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फर्स्ट पे चलते हैं। 26 एंड 91। भाई LCM और HCF निकालना है फटाफट। 26 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 से जाएगा 13। भाई 13 तो भाई ये है ही अपना, तो 13 बन जा। अब 91 की बारी। भाई किसकी बारी, 91 की बारी। 91 कैसे फैक्टराइज होगा भाई, 7 से चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 13 7 से आता है और ये 13 से चला जाएगा। ठीक है, तो 26 को हम लिखते हैं 2 इंटू 13 और 91 को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 7 इंटू 13 लिखते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया, बट 13 एक तो कॉमन लग रहा है, तो HCF आएगा 13, कॉमन तो यही लग रहा है। अब LCM के लिए हम क्या पावर के फॉर्म में लिखते थे, ये 2 की 1
13 की 1, ये 7 की 1, 13 की 1। अलग अलग प्राणी, 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, सॉरी 7 दिख रहा है, 17 कहाँ आ गया, 7 दिख रहा है। अब क्या हाईएस्ट पावर लगा दो, इस सबकी तो भाई 1 ही है, तो सबकी 1 1 ही हाईएस्ट पावर आएगी। अब इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आएगा, हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 182। करना मल्टीप्लाई बस, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है 26 इंटू 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या है 182 है और एचसीएफ क्या है 13 है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। करो कैलकुलेशन पावर इंप्रूव करो, क्या आ रहा है 26 इंटू 91 क्या आ रहा है, 2366 आ रहा है, 2366 जी बिल्कुल। अब ये करो, ये 13, हाँ तो ये भी 2366 आ रहा है। तो भाई हाँ हमने बता दिया, वेरीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर 512 एंड 92, 512 सॉरी 510 एंड 92। और अच्छी बात है भाई, चलो 510 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, सिंपल है। 510 को प्राइम फैक्टराइज 2 के साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा तो 255 आ जाएगा। ये किसके साथ चला जाएगा, ये 3 के साथ चला जाएगा, 85 आ जाएगा। ये 5 के साथ जाएगा, 17 आ जाएगा, और अपना 17 तो 1 के साथ जाएगा। अब 92 को करते हैं, 92 क्या है 2 के साथ जाएगा, 46 आ जाएगा। ये भी 2 के साथ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब भाई 23 तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। तो मैं 510 को कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और वही मैं 92 को कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 23। बिल्कुल, यहाँ से ये 2 और 2 कॉमन है, और कहीं से 2 2 2 2 कहीं से कॉमन दिख रहा है, अरे भाई नहीं दिख रहा है। तो ये कि 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ तो भाई यहीं खड़े खड़े ही आ गया 2। अब चलते हैं एलसीएम पे, भाई पावर की फॉर्म में। यहाँ 2 की 1 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है, चलो बढ़िया। यहाँ 2 का स्क्वायर है 2 की 2, और 13 का तो 1 ही है, ठीक है। सो अलग अलग प्रजाति हम लिख लेंगे, क्या कैसी, भाई मुझे 2 दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है, मुझे 17 दिख रहा है, मुझे 23 दिख रहा है। सबकी हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर 2, बाकी सबकी तो 1 1 1 ही है, 1 1 1 सबकी 1 है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। फटाफट इतना कैलकुलेशन जल्दी करो, यही होगा हमारा एलसीएम। फटाफट पॉज करके करना, आ गया होगा आंसर। आंसर लगभग होगा 23460। ये 2 चीज़ हमारी आ गई, समझे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, भाई हमारा एलसीएम क्या आया 23460। तुम भी करना मैच भाई, तुम भी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन मजबूत रहेगी तो एग्जाम में ठक ठक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनटू HCF2 इज इक्वल टू क्या, हमारे 2 नंबर, क्या 2 नंबर थे याद करो, 510 ये रहे भाई, याद क्या करना है, इंटू 92। करो भाई, दोनों को करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, लगभग 46920 ऐसा कुछ आ रहा है जी, बिल्कुल यही आ रहा है। और उस साइड भी 46920 ही आ रहा है।
तो ले भाई हमने कर दिया। अब एक बार अपना थर्ड वाला खुद से ट्राई करना भाई प्लीज़, कह रहा हूँ तो कर देना भाई, ठीक है। मैं तो करवाऊँगा ही भाई। भाई 54 मैं तो करवाने ही वाला हूँ। एक बार आप खुद से कर लो, पॉज करके कर लिया होगा। तो भाई 336 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है भाई। क्या 2 के साथ जाएगा भाई? बिल्कुल जाएगा। 168 भाई 2 के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 84 2 के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 42 2 के साथ जाएगा, अरे भाई जाएगा ना भाई। 21 आ जाएगा। अब ये 3 के साथ जाएगा, 7 3 ज़ा 21। अब ये 7 भाई। अब बारी आती है 54 की। 54 को दबोचो। 54 2 के साथ जाएगा भाई, हाँ भाई 27। ये किसके साथ जाएगा? 3 के साथ जाएगा भाई, 9 3 ज़ा। ये 3 के साथ जाएगा, 3 3 ज़ा। ये 3 के साथ जाएगा, 3 1 ज़ा। तो भाई साहब 336 को मैं लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 को मैं लिखूंगा, 54 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है भाई, ठीक है, समझे? समझ गए? अब भाई क्या कॉमन निकालो भाई। यहाँ एक तो यहाँ पे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, और कहीं एक तो भाई इधर 3 नज़र आ रहा है कॉमन, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो भाई HCF क्या आएगा? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा हमारा HCF। अब बारी आती है LCM की। LCM के लिए जितनी भी अलग अलग प्रजातियां हैं सबको नीचे उतारो, सबको नीचे उतारो। तुम देखो, तुम देखो क्या प्रजाति है, क्या नज़र आ रहा है। सबको पावर की फॉर्म में लिख दो पहले तो भाई। 1 2 3 4, 2 की 4 इंटू 3 की 1, 7 की 1, और ये 2 तो एक ही है, सो 2 की पावर 1, और ये 3 3 है, सो 3 क्यूब। बहुत बढ़िया। सब सब जो हैं अब लिख दो। क्या 2 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, और 7 नज़र आ रहा है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। 3 की क्या है? ये क्यूब है। और 7 तो भाई बेचारा 1 है। तो 2 की पावर 4 कितना है? कितना है भाई? 2 की पावर 4 16 आएगा, इंटू 3 क्यूब कितना भाई? 3 क्यूब 27 आता है यार, और 7। ये सॉल्व करो, हमारा LCM मिल जाएगा। करो करो, सॉल्व करो। क्या है LCM? क्या है LCM? 3024 आ रहा है क्या LCM? बढ़िया। अब क्या LCM इंटू HCF करो। 3024 इंटू 6 इज इक्वल्स टू नंबर क्या दे? 336 इंटू 54। भाई करो, भाई करो भाई। क्या आंसर 18144 आ रहा है भाई। यहाँ भी भाई तुम देख लेना फिर, ठीक है, आंसर आ रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर क्या, कई बार क्या करते हैं भाई, 2 जो नंबर दिए उन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई आया उसी को LCM HCF में लिख देते हैं। तो भाई पर तुम ये भी करके देखो ना, अगर दोनों का सेम नहीं आता है तो इसका मतलब तुमने LCM और HCF निकालने में कोई गलती की हुई है। समझ गए? तो भाई ये हो गया। फटाफट से भाई कोई बिना देरी के क्वेश्चन 3 पे चलते हैं भाई। हाँ ख़त्म क्वेश्चन 2 भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे क्या कहता है क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो अब सिर्फ LCM HCF निकालना है, लेकिन 3 नंबर है भाई। क्या निकाल दोगे? आता ये भाई अच्छे से निकाल देंगे, अच्छे से आता है निकाल देंगे, अच्छे से आता है निकाल देंगे। ठीक है भाई। फर्स्ट है हमारा 12 15 और ये 21। भाई तीनों का फटाफट से क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है फटाफट भाई। 12 की निकाल,
2 अपना 2 6 3 और सॉरी 2 के साथ जाएगा 2 3 ये 3 1। इतना सिंपल है। ठीक है, फटाफट 15 का भी निकाल लो भाई, इसी बहाने 15 का भी निकाल दो। 15 का तो भाई क्या सीधा 3 के साथ जाएगा 5 के साथ जाएगा 1। और अब आ रही है 21 का। 21 का भी निकाल दो। 21 का भाई 21 का भी निकाल दो। 3 के साथ जाएगा 7 3 जा, 7 के साथ जाएगा 1। बस दोनों को अब सबको लिख दो। 12 को कैसे लिखना है, 2 × 2 × 3। 15 को कैसे लिखना है, 3 × 5। और 21 को कैसे लिखना है, 3 × 7। समझ गए? फटाफट कॉमन निकालो भाई। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये देखो 3 कॉमन है, और तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो HCF वहीं पे लिख दो 3। HCF वहीं पे लिख दो 3। अब LCM की बारी। भाई यहाँ है 2 स्क्वायर और 3 तो बेचारा एक ही है। यहाँ पे 3 1 5 1, यहाँ पे 3 1 7 1। सबकी पावर लिख दी मैंने। LCM क्या, अलग अलग प्रजातियाँ। भाई 2 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, 7 नज़र आ रहा है। सबके हाईएस्ट पावर लिख दो भाई। इसकी तो हाईएस्ट 2 है और सबकी तो 1 1 है, और सबकी तो 1 1 है भाई। 4 × 3 × 5 × 7। ये करो सॉल्व, देखना क्या आंसर आ रहा है। LCM क्या आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करो भाई। 7 5 35। ठीक है, उस तरीके से पूरा तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 3 12। 35 × 12 कर दो एकदम। यहाँ पे ही आंसर सीधा क्या आ रहा है, 35 × 12 का आंसर आ रहा है 420। भाई 420। ठीक है, बस इतना ही निकालना था। LCM और HCF ही तो निकालना था, और थोड़ी ना कुछ वेरीफाई करना था। दूसरे पे चलते हैं। बस वही मैं चाहता हूँ, खुद करो आप ये वाला। तो मैं तो भाई बताता हूँ, ठीक है, मैं बस बोलता हूँ कि ये वाला खुद करो, पॉज करो और फिर तुम ट्राई करो जिस तरह से मैंने पिछला वाला करके बताया था, थोड़ा दिमाग लगाने का। ठीक है, हो ही जाते हैं भाई इसमें, एकदम इजी टाइप के हैं। ठीक है भाई, ये जो 17 है भाई, 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 वंजा ही लिख लेते हैं। 23 भाई ये भी प्राइम नंबर है, सो 23 वंजा ही लिख लेते हैं। और 29 क्या है सर, 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 वंजा ही लिख लेते हैं। तो बचा क्या अब भाई, बचा क्या? तुम यार ऐसा करते हो यार, हमारे साथ ऐसा करते हो। ठीक है, 17 को हम 17 × 1 लिखेंगे। और क्या था, 23 को हम 23 × 1 लिखेंगे। और 29 को हम 29 × 1 लिखेंगे। तो भाई 1 1 1 तो कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं, तो भाई 1 ही तो है ही। तो HCF तो 1 आ गया। LCM, अब भाई जाहिर सी बात है, सबकी पावर 1 1 1 1 ही होगी। एक से ज़्यादा बार भाई को है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो 17 × 23 × 29 कर दो एक बार। LCM क्या आ रहा है, कर दो एक बार। करने के बाद LCM आएगा 1 1 3 3 9। भाई ये आ रहा है हमारा LCM। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही निकालना है। अब थर्ड वाला तो अति ईजी है, ये तो भाई कर ही दो तुम, अभी हो जाएगा ये तो। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उतने में तो नहीं, यानी तुम लोग जो है, अभी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ तो आराम से करता हूँ। ये 8 है, इसके मैं क्या करूँगा तो 2 4 जा, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा। ठीक है, मैं कहता हूँ पॉज करो, आराम से तुम करो।
ठीक है, क्वेश्चन लिखने तक तो नहीं होगा, मैं कहता हूँ तुम करो, एकदम इजी है। ये 3 से जाएगा, 3 3 जा, और ये 3 1 जा, समझ में आया। अब ये है 25, 5 5 जा, 5 1 जा, बस 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 इतना ही है। 8 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को हमने लिख दिया भाई। 9 को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 3, और 25 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 भाई। ये है 2 क्यूब, ये है 3 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर। भाई यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा भाई। इंटू वन तो हर जगह होता है ना भाई, इंटू वन तो हर जगह होता है, तो 1 तो कॉमन होता ही है। तो HCF तो हमारा पहला 1 आ गया। अब LCM की बारी। सारी प्रजाति भाई 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सबकी हाईएस्ट पावर। 2 का तो क्या है भाई, 2 का तो क्यूब है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो 8 इंटू 9 इंटू 25 कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 25 नहीं, हाँ आंसर आ रहा है 1800 LCM। इतने इजी सवाल हैं भाई, बोलो है हार्ड? लगते हैं हार्ड, नहीं है भाई, क्या ही हार्ड है अब इसमें तो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ख़त्म भाई क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाई क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 9, फाइंड द LCM। भाई बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला है भाई, 306 और 657 दो नंबर का हमें क्या दिया है, HCF दे दिया है भाई 9 है। हमें बोला है LCM निकालो। हमें क्या बोला है, हमें बोला है LCM निकालो। मैंने कहा भाई हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? तुम्हें ऐसे वैसे निकालने जाओगे भाई, सीधी मैं आपको ट्रिक ही बताता हूँ। क्या था भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF ऑफ दोनों नंबर का एंड LCM ऑफ बोथ नंबर, LCM दोनों नंबर का। ये हमने पढ़ाया था भाई, मैंने पढ़ाया था। तो हमारे पास HCF है, ये एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तो हम ये मिसिंग LCM निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। पहला तो एक नंबर 306 इंटू दूसरा 657 इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। क्या दिया हुआ है भाई, 9 दिया हुआ है, तो लो 9 को उधर जान दो। 306 इंटू 657 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू हमारा LCM। बस इसको सॉल्व करो, LCM हमारे पास है, इसको सॉल्व करो। LCM हमारे कहाँ है भाई, LCM अपने हाथों में आ जाएगा LCM। इसको सॉल्व करो, 22338 ये है LCM। ये क्या है अपना LCM है। क्या समझ में आया? बिल्कुल ठीक है, आया है समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, लगभग 7 क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितने। हाँ आई थिंक 7 ही है, 7 या 8 होंगे, 7 देखते हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ो। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 विथ एनी नेचुरल नंबर n। भाई क्वेश्चन सुन, एकदम घबरा मत जाना भाई क्वेश्चन सुन के कि भाई ये क्या है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ 0। एकदम शांति से, एकदम शांति। मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी एक नंबर है ना, एनी नंबर, बस मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, एनी नंबर, उसको हम जिसकी हम पावर बढ़ाते जाएं, और हमें ये देखना है कि क्या उनकी आगे पावर जो है वो 0 से एंड करेगी। तो हमें कोई ऐसा नहीं देखना कि भाई 6 की पावर n का क्या मतलब है, 6 की पावर n का क्या मतलब है, क्या मतलब है 6 की पावर n का।
ये जो n दिया हुआ है 6 की पावर n में, ये जो n दिया हुआ है वो n का क्या मतलब है कि भाई तुम 6 का स्क्वायर लिखो भाई, उस 6 के स्क्वायर में 0 क्या क्या आता है 36। भाई नहीं आ रहा। फिर तुम क्यूब लिखो, फिर तुम 4 लिखो, फिर तुम 5 लिखो। इस तरह से पावर बढ़ाओ और देखो 0 से एंड होता है कि नहीं। भाई इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है भाई, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है 2 एंड 5 आना चाहिए। नोट कर लेना इसको, 2 एंड 4 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो 0 से एंड नहीं करेगा। अब भाई मान लो 10 ले लो, 10 भाई 10 तो दिख ही रहा है 0 से एंड करेगा। लेट फिर भी चलो 2 5 5 1 भाई प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का क्या है 2 इंटू 5, तो ये 0 से एंड करेगा। भाई हमें तो पता ही था कि ये लास्ट में 0 से एंड करेगा, नंबर ही देख। फिर भी हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और देखते हैं कि उसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 है 5 नहीं है, या फिर 5 है 2 नहीं है, दोनों एक बार तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि 0 से एंड करेगा। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इजी सा क्वेश्चन है, देख के तुम हार्ड बना लोगे, इजी सा ही है क्या भाई। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 6n के या तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आता है 2 3 3 1 2 इंटू 3। अरे 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। सो भाई इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन 5 is absent या कहें मिसिंग। मैं तो आपको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है, तुमको प्रॉपरली सेंटेंस बना के लिखना है। सो 6n can't end with नंबर 0। प्रॉपर तुमको लिखना है कि ये तरह का होता है कि 2 नंबर प्रेजेंट होते हैं, एंड देन लिखना है सो इट हैज़ 2 बट नॉट 5 सो इट विल नॉट एंड विथ 0। फिर आपको ये भी बताना है कि भाई इस तरह से हम प्रॉपर्टीज टाइप का हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी तो नहीं बट इस तरह का होता है, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई। हाँ भाई क्या एक्सप्लेन करना है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। भाई ये क्या आ गया, ये तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था। भाई पढ़ाया है, ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी काम आने वाली है वो पढ़ाई हुई है। क्या प्रॉपर्टी, कुछ पढ़ाया था, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। याद आया कुछ, फंडामेंटल थियरम ऑफ FT है नहीं भाई, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया था ना मैंने, एट ऑल मैंने पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल थियरम। भाई सीधी बात थी फंडामेंटल थियरम में, क्या भाई एवरी कंपोजिट नंबर सीधी बात थी भाई, प्राइम के प्रोडक्ट से हम एक्सप्रेस कर सकते थे। बस यही चीज़ इधर काम लगेगी। इन लोगों ने क्या बोला, भाई बताओ कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। भाई मुझे पता है मैं कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, कंपोजिट नंबर्स को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखूँ, ये सब प्राइम है। भाई
प्रोडक्ट ऑफ, भाई कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कहाँ पे बताया? अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ व्हाट? अरिथमेटिक, ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? भाई तुम प्रॉपरली लिखना, वो तो मैं तुमको ऐसे रफली समझा रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम में फिर ऐसा लिख के मत आना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तो क्या मैं इस नंबर को, अभी वो वाला नंबर भी देखते हैं, वो पार्ट 2 मान लो उसका। इस नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बता दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कंपोजिट है? सर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेकिन इधर प्लस आ गया। भाई ये लोचे वाला काम हो गया। अगर इधर भी मल्टीप्लाई होता ना, अगर इधर भी मल्टीप्लाई होता ना, तो फिर ये भी प्राइम, ये सब प्राइम ही है, तो फिर मैं बोल सकता था। लेकिन अब कैसे करेंगे? भाई देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ढूंढो। 13 और 13 कॉमन दिख रहे हैं, तो उन दोनों को कॉमन उठाओ। अंदर क्या बचता है? 7 × 11। भाई ये 13 और 13 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच रहा है? 7 बच रहा है और 11 बच रहा है, +1 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन थी, +1 बच रहा है। अंदर वाले को सॉल्व कर दो। 13 77, देखो करो सॉल्व, क्या है, क्या आ रहा है अंदर? भाई 78 आ रहा है, आ रहा है। भाई ये तो कंपोजिट नंबर है, तो 78 को हम प्राइम नंबर्स की तरफ फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइजेशन कर दो 78 का, कर दो 78 का फैक्टराइजेशन। क्या आता है? क्या आता है? भाई मेरे 78 का फैक्टराइजेशन करो एक बार। भाई क्या आता है? 2 के साथ जाएगा, 39 से जाएगा, बढ़िया। अब ये 3 के साथ जाएगा 13, और 13 तो भाई अपना है ही, 1 से चला जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो हम इसको, अब 78 को तो हम लिख सकते हैं भाई 13 तो है, इंटू 2 × 3 × 13। भाई हमने इस वाले नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बता दिया, तो फिर हम नीचे वही स्टेटमेंट लिखो कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने किया। अब भाई एक बार हम सेकंड वाला करते हैं। एक बार तुम खुद ट्राई करना यार मेरे, ठीक है? एक बार खुद ट्राई करना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। भाई तो अब इसमें ना तुमको क्या करना है, इसमें तुमको कॉमन ढूंढना है। रुको, अब × 2 × 1 + 5 तो मैं रह गया लिखना, हाँ। तो एक बार तुम खुद ट्राई करो भाई, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। भाई यहाँ पे 5 और इधर भी 5 कॉमन दिख रहा है। भाई फटाफट अब तो भाई एक्सप्रेस की तरह हम स्पीड पकड़ना है। 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या? इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस, अरे मेरे भाई प्लस में क्या बचा? प्लस तो 1, ठीक है? वो तो हम प्लस की साइन की वजह से हम +1 लिखना पड़ता है हमें। तो भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो, इजी है। तो 5 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1009 आ जाएगा। करना एक बार, 1009 तो प्राइम नंबर, ये तो आगे की झंझट ही नहीं। तो 5 × 1009 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने बता दिया। बस इतने सिंपल आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर किस पे? 7 पे। हाँ जी बिल्कुल, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो भाई ये तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम लग रही है। मैं ना ऐसा रामबाण तरीका बताता हूँ वर्ड प्रॉब्लम का, एकदम इजी। क्या? सिंपल है। अगर जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की जो वैल्यू दी है, अगर वैल्यू से जैसे वैल्यू जो है, वैल्यू से हमारा आंसर जो है बड़ा आता होगा, तो हमें लेना है LCM। और अगर वैल्यू से छोटा आंसर आ रहा होगा,
मिनिमम ले लेते हैं, यानी छोटा आंसर आ रहा होगा, यानी मान लो स्मॉल ले लो, स्मॉल आंसर आ रहा होगा तो हम HCF लेंगे। भाई नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ। भाई मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ, जैसे कि क्वेश्चन इसमें नंबर की बात की गई है 12, 18 और भी एक्सेट्रा, मान लो 20 एग्जाम्पल के तौर पे, और हमें कह रहा है, अब भाई वो पूछते हैं अगर क्वेश्चन कि इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये सब जो वैल्यूज़ हैं उनसे आंसर बड़ा आएगा कि आंसर छोटा आएगा। आर यू गेट इट? भाई मान लो ये 12 है, मान लो हमसे ये एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे एग्जाम्पल, अभी इसको इस चैप्टर से कनेक्ट मत करना, ये 12 है, ये 18 है, ये 20 है, भी कह दे कि सबका प्रोडक्ट करो। आपको पता है कि भाई इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो भाई इनसे तो भाई वैल्यू जो हमें दी है उससे तो बड़ा ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से, तो अगर हमें बड़ा दिया गया हो, बिग अगर हमारा बिग आंसर निकालना हो तो हमें LCM, बिग आंसर निकालना हो तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM, और अगर स्मॉल आंसर आ रहा हो तो HCF, स्मॉल आंसर आ रहा हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे उल्टा याद रखना, बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर इससे आप पक्का कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब फटाफट बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। भाई सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसा सा सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक, भाई सोनिया नाम की एक बच्ची है, टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मान लो एक राउंड यहाँ से शुरू होता है, सोनिया जो है पूरा राउंड कंप्लीट करती है, सोनिया जो है वो कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, भाई रवि थोड़ा फुर्तीला है, वो 12 मिनट्स लेता है। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम ओके। सपोज दे आर बोथ एट द सेम पॉइंट। भाई चलो रवि भी यही है इसी पॉइंट पे और सोनिया भी इसी पॉइंट पे, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मैनी टाइम्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई पूछा है हाउ मैनी टाइम दे मीट, मीट अगेन। भाई मीट अगेन है, भाई वापस कब मिलेंगे? तो भाई रवि को कम से कम तो 12 मिनट तो लग ही रहे हैं। भाई कम से कम टाइम तो 12 लगेगा ही, कम से कम टाइम तो 12 लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि रवि को ही मिनिमम 12 मिनट्स लग रहे हैं, उसका तो 18 मिनट्स है, उसका रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, तो यानी 12 मिनट्स है तो कम से कम 12 मिनट्स से तो बड़ा ही है, यानी ये भी जो है दौड़ के पॉइंट पे आएगी, यानी हमें जो वैल्यू जो दी गई है उससे तो बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है, समझने की ट्राई करना इस क्वेश्चन को, 1-2 बार पढ़ो, आराम से समझ लोगे तो ईजी है भाई। बस यही, बस आप समझ गए तो बस अब LCM निकालना है। भाई उसको 12 मिनट लग रहे थे, उसको 18 मिनट लग रहे थे, थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख देना अच्छे से। भाई 12 का करोगे तो 2 × 2 × 3 आएगा, और 18 का करोगे तो 2 × 3 × 3 आएगा। ठीक है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 है, 3 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 3 स्क्वायर है। बहुत बढ़िया भाई, 2 नज़र आ रहा है, LCM निकालना है, हाई है तो LCM निकालना है। भाई हाई है तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM, और 3 दिख रहा है, दोनों की हाईएस्ट, 2 की 2 है, इसकी 2 है, तो 4 × 9 36 इज आवर आंसर। भाई हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।